अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एरिया। तो आज हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और हम किसी भी फिगर का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल 5 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ एरिया? तो एरिया जो डेफिनेशन 1 है, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ फिगर इज़ कॉल्ड एरिया। कोई भी हमारे पास फिगर हो, उसके अंदर जो सरफेस इनक्लोज्ड होती है या कवर्ड होती है, वो हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है। डेफिनेशन 2 है, इट इज़ द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ज्योमेट्रिकल फिगर। ये हमारे पास स्पेस होती है जो ऑक्युपाइड होती है बाय द ज्योमेट्रिकल फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके अंदर जो स्पेस होती है, उसकी जो मेजर होती है, वो हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है। जो डेफिनेशन 3 है, द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ फिगर इज़ इट्स एरिया। कोई भी हमारे पास फिगर हो, उसमें जो सरफेस इनक्लोज्ड होती है, उसकी जो मेजरमेंट होती है हमारे पास क्या होती है? एरिया होती है। अब इसमें जो फिगर होती हैं वो हमारे पास हमेशा 2D फिगर्स होंगी। अब 2D फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ और विड्थ। अब ये हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन 4 है, द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप। तो एरिया जो है 2 डायमेंशनल शेप का होगा, इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। मीन्स कि आप जिस शेप का एरिया फाइंड कर रहे हैं या फिगर का एरिया फाइंड कर रहे हैं, वो हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए? 2 डायमेंशनल होना चाहिए। जो इसकी डेफिनेशन 5 है, इट इज़ द क्वांटिटी डैट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स डैट कवर द सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स की जो मेजरमेंट होती है, तादाद होती है उस फिगर के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? द यूनिट ऑफ एरिया इज़ स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर, या कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस होती है 2 लेंथ्स की, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल शेप्स का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। अब इसको समझते हैं, जितनी भी डेफिनेशंस थी वो क्या होती हैं। जितनी भी हमने जो डेफिनेशंस देखी हैं वो 2D शेप्स के लिए हैं, क्योंकि एरिया जो होता है हम 2D शेप्स को लेकर ही फाइंड कर सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट ये है कि 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अब 2D शेप्स, अब 2D देखें, यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है, मीन्स कि ऐसी शेप्स जिसमें हमारे पास D यहाँ पे डायमेंशंस को शो कर रहा है, डायमेंशंस। टू से यहाँ पे क्या होगा? मीन्स कि वहाँ पे एक लेंथ होगी, दूसरा हमारे पास क्या होगी? हाइट होगी। हाइट, हाइट भी वर्ड यूज़ हो सकता है, विड्थ यूज़ हो सकता है, और हमारे पास ब्रेथ यूज़ हो सकता है। अब 2D शेप्स क्या होती हैं? 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ हो सकती है, लेंथ के अलावा हाइट, विड्थ, ब्रेथ में से कोई एक वर्ड यूज़ हो सकता है। अब 2D शेप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें जो फेमस हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिख लें, स्क्वायर है। अब स्क्वायर में हमारे पास लेंथ, विड्थ या हाइट, अब यहाँ पे इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, या ब्रेथ भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऐसी शेप जिसमें हमारे पास, इसमें ये स्क्वायर है, इसमें लेंथ या ब्रेथ या विड्थ जो भी हाइट है, वो सब क्या होती हैं? सेम होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हमारे पास 2D शेप है, इसमें हमारे पास ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ है, इसको हम हाइट भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं, या ब्रेथ भी कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्राइंगल है, इसी तरह हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल जो है हमारे पास 2D शेप है, इसमें हमारे पास सर्कुलर सिर्फ हमारे पास क्या होती है? सर्कुलर इससे मिलकर बनता है। इसमें हमारे पास जो होती हैं स्ट्रेट लाइंस जो होती है वो मिलकर बनते हैं, ये जस्ट सर्कुलर से बनता है। सर्कुलर इसमें हमारे पास जो होती है पेरीमीटर होता है। अब इसमें जो ये जो जस्ट जो हमारे पास बाउंड्री लाइन होती है, वो हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और जो हमारे पास सरफेस इनक्लोज्ड होती है, अब एरिया में हमने सरफेस इनक्लोज्ड देखा है या स्पेस देखी है, तो वो हमारे पास क्या होती है? एरिया होता है। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो हमारे पास क्या है? एरिया है। किसी भी 2D शेप के अंदर जितना भी स्पेस या जो सरफेस इनक्लोज्ड होती है वो हमारे पास एरिया होता है। अब इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन ये हो सकती है कि पेरीमीटर के अंदर जितना भी
हमारे पास सरफेस इनक्लोज्ड होती है, ये स्पेस होती है ये वाली, वो हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है। अब 2D शेप्स जो होती हैं वो हमारे पास इजीली हम किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। मींस कि ये मेरे पास वाइट बोर्ड है, मैं इसको इजीली ड्रा कर सकता हूँ। अब एक होती हैं 3D शेप्स। जो 3D शेप्स होती हैं वो हमारे पास 3 डिमेंशनल होती हैं। मींस कि उसमें हमारे पास एक लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है। अब 2D शेप्स से ही मिलकर 3D शेप्स बनती हैं। अब जो 3D शेप्स होती हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो हमारे रियल लाइफ में काम आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारे पास क्यूब बन सकता है। ये देख लें, ये हमारे पास एक क्यूब बन सकता है जो हमारे रियल लाइफ में पैकिंग में काम हो सकता है। इसी तरह हमारे पास ये देखें रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से हमारे पास क्यूबॉइड बन सकता है। क्यूबॉइड भी हमारे रियल लाइफ में पैकिंग वगैरह और इसी तरह की जो शेप्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो रियल लाइफ में काम हो सकती हैं। इसी तरह ट्रायंगल से हम प्रिज्म वगैरह बना सकते हैं। अब जो हमारे पास जो सर्कल होता है इससे हमारे पास सफ़ियर वगैरह बन सकते हैं। मींस के आप कोई भी क्रिकेट बॉल ले लें, फुटबॉल वगैरह ले लें तो वो हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकता है। अब 2D शेप्स की होती हैं ऐसी शेप जो लेंथ विड्थ वगैरह से मिलकर बनती हैं, और 3D शेप जो होती हैं उसमें लेंथ विड्थ और हाइट होती हैं, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे रियल लाइफ में किसी न किसी तरह काम हो सकते हैं। इसी तरह आप सर्कल में देख लें, आप कोई भी सिलेंडर ड्रॉ करना चाहें तो उसमें सर्कुलर फेसेस होती हैं जो बेसिकली सर्कल ही के कंसेप्ट को हम यूज़ करके बना सकते हैं। तो हमारे जितना भी एरिया का जो डेफिनेशंस पड़ी हैं वो 2D शेप्स के लिए हैं। मींस के ये आप देख लें। तो अब जो एरिया होता है बेसिकली 2 डिमेंशंस की मल्टीप्लिकेशन होती है। कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ और विड्थ की जगह आप हाइट यूज़ कर सकते हैं, ब्रेथ यूज़ कर सकते हैं। अब एरिया का जो फार्मूला होता है 2D शेप्स के कंसेप्ट को लेके, वो हमारे पास जस्ट मल्टीप्लिकेशन होता है 2 डायमेंशंस को, मींस के लेंथ और विड्थ को। तो हम इसको हम क्या कर लेंगे, एज अ फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हमारे पास जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, स्क्वायर यूनिट्स की जगह आप सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, इंचेस यूज़ कर सकते हैं, फुट्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये 2 लेंथ्स, अब ये 2 लेंथ होती हैं, लेंथ की जो होती है मल्टीप्लिकेशन होती है। मींस के हमारे पास ये है, ये मीटर में गिवन है तो ये भी मीटर में गिवन होगी। तो ये हमारे पास 2 लेंथ्स की जो है मल्टीप्लिकेशन होती है, तभी हम स्क्वायर यूज़ करते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हमेशा आप सिंप्लीफिकेशन के लिए बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर का कंसेप्ट हो गया। तो अब इसको एरिया के डेफिनेशंस को हम इस तरह वाइंड अप कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास 2D शेप है, उसके अंदर जितना भी सरफेस इनक्लोज्ड होती है या शेप होती है, या पेरीमीटर के अंदर जितना सरफेस होती है, उसकी जो मेजरमेंट होती है उसको हम एरिया कहते हैं। एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, हम 2 डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। इसके लिए यूनिट क्या यूज़ होती है, स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट कोई भी हो सकती है आपके पास, हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन 5 में आपने देखा था कि ये क्वांटिटी होती है मेजर द नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स। तो ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर्स की तादाद होती है जो किसी भी सरफेस के अंदर जो इनक्लोज फिगर होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ़ यूनिट स्क्वायर्स होती है। अब यहाँ पे यूनिट स्क्वायर होता है वो भी देख लेते हैं। यूनिट स्क्वायर, यूनिट का मतलब भी क्या होता है, 1। स्क्वायर का मतलब होता है ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती है। मींस के 4 साइडेड हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसमें हमारे पास हर एक साइड जो है 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। ये सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, इंचेस में हो सकती है, फुट में हो सकती है, जो भी आप यूनिट यूज़ कर लें। तो ऐसा स्क्वायर जिसमें हमारे पास लेंथ वो क्या होती है, ओनली 1 होती है, वो हमारे पास यूनिट स्क्वायर होता है। तो यूनिट स्क्वायर का जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट स्क्वायर मेथड से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर हमारे पास यूनिट स्क्वायर कितने बनते हैं वो उसका एरिया हो जाएगा। मीन्स कि देखें, एक यूनिट स्क्वायर, 2, 3, 4। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका
इसमें फॉर एग्जाम्पल हम मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर उसकी जो है लेंथ होगी, वही उसकी विड्थ होगी, क्योंकि स्क्वायर में दोनों सेम होती हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं स्क्वायर मीटर। तो ये यूनिट स्क्वायर मेथड है, मींस कि किसी भी शेप के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट स्क्वायर मेथड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी भी हमारे पास क्या है, लेंथ 1 है, इसकी भी लेंथ 1 है, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये 2 है तो बाकी सारी भी 2 हो जाएंगी। अब हमारे पास एरिया का जो फार्मूला क्या होता है, अब स्पेसिफिक हम स्क्वायर के लिए करें तो लेंथ इनटू लेंथ होता है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं साइड इनटू साइड। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2 लेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर ये दोनों हमारे पास मीटर्स में गिवन है तो हम स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, आप मीटर के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर डाल सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या होती है, क्लोज फिगर होती है, जिसमें हमारे पास लेंथ और विड्थ आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंथ है हमारे पास 3 और विड्थ हमारे पास 2। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हम लेंथ और विड्थ को जस्ट आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विड्थ को आप हाइट भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, विड्थ को हम ब्रेथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास कितनी है 3 है, हमारे पास ये कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा 6। अगर ये मीटर में है तो स्क्वायर मीटर लगा लेंगे, इंचज़ में है तो ये लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। जस्ट हमने क्या करना होता है, दो जो डिमेंशंस होती हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे आप स्क्वायर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने बनती है वो देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये देख लें, यहाँ पे देखें यूनिट स्क्वायर एक है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने यूनिट मीटर में ली है। तो यहाँ पे देख लें इसकी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, टोटल क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें इसकी 1 इसकी 1, तो टोटल क्या हो जाएगी 2। 3 और 2 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिख देना है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा। तो अब इसको हम और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रूम है, तो आपसे कोई पूछता है कि हमें रूम का एरिया निकाल के दे दें, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक रूम है, उसकी जो लेंथ है वो 10 है और उसकी जो विड्थ है वो भी 10 है। तो जस्ट क्या करेंगे, इसको और इसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100। अगर ये फुट में है तो आप क्या करेंगे, फुट स्क्वायर कर देंगे, इंचज़ में है इंचज़ लगा लें, मीटर में है मीटर लगा लें, यूनिट के साथ स्क्वायर लगा दें। अगर यहाँ पे इसको मज़ीद समझने की कोशिश मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे उसके फ्लोर पे मींस के फ़र्श पे आपने अगर क्या लगाना है, वो लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइल्स लगानी है या मार्बल्स वगैरह लगानी है, तो उसमें हमारे पास 1 बाई 1 मींस के यूनिट जो स्क्वायर्स हैं वहाँ पे कितने लगेंगे, कितने मार्बल लगेंगे जो स्क्वायर की फॉर्म में होंगे और यूनिट होंगे, तो वो हमारे पास 100 मार्बल वहाँ पे लगेंगे। तो हमारे पास इस तरह हम रियल लाइफ से जो है इसका कंसेप्ट ले सकते हैं। तो एरिया कुछ भी नहीं होता है, एरिया किसी भी शेप का जो होता है उसके अंदर जितनी भी स्पेस ऑक्युपाइड होती है वो उसकी मेजरमेंट होती है। तो एरिया फाइंड करने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, लेंथ विड्थ को हम जस्ट क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसी तरह फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ले लें, उसके लिए स्पेसिफिकली हम हाइट यूज़ करते हैं। इसी तरह पैरेललोग्राम है, उसमें हाइट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। होती 2 ही डिमेंशंस हैं, लेंथ या विड्थ, ब्रेथ या हाइट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। सन आपके जहन में हो सकता है कि सर ये तो हमारे पास बिल्कुल ही एक डेफिनेट शेप में है। अगर हमारे पास कोई रूम हो जिसका कोई डेफिनेट शेप में ना, कुछ इस तरह का हमारे पास उसका जो है फ़र्श हो, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो कोई भी आप डेफिनेट शेप्स हैं, मीन्स के आपके पास क्या है, ट्राइएंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो बना लेंगे। जितने पॉसिबल हैं बना लें, उनका आप एरिया फाइंड कर लें, उनको सम अप करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उस इर्रेगुलर शेप का हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक लीफ है, तो ये भी देखें कोई रेगुलर शेप नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक उसमें आप यूनिट स्क्वायर्स बना लें या डेफिनेट शेप में कन्वर्ट कर लें, मींस के हमारे पास स्क्वायर बन सकते हैं, स्क्वायर बना लें। अगर उसी में ट्रायंगल बन सकती है, ट्रायंगल बना लें। उन सब के एरिया को सम अप करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेट एरिया आ जाएगा। जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आता है, इर्रेगुलर जो शेप्स होती हैं उसमें अप्रोक्सीमेट एरिया आता है, मीन्स कि उसमें हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ सकता, मीन कि उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या था, एरिया का कंसेप्ट था। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।